गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा ये चैप्टर 3 है जो आपका यूनिट 3 चली हुई है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसको एक बार देखो कैसे करेंगे। आगे से जो लास्ट किया था वो क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट था। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपके पास थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या फिर वो गेन करेगा ड्यूरिंग एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान से देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये आपके पास होती है टेंडेंसी, दिस इज नॉट एनर्जी, ये है टेंडेंसी ऑफ एनी एटम, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर of electron towards itself। ध्यान से समझिए बेटा। अब आपके पास ये क्या आएगा कि इसमें मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि आपके पास होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है कि टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मीन्स ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, किसी भी एटम की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखो, अब हमने ये कर लिया, हमने KCl का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ से, ठीक है, KCl का एग्जाम्पल ले लिया तो हमने इसको बना दिया K और Cl। अब क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बहुत हाई है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाएगा। बॉन्ड की जो टूटना होता है ये यहाँ से जैसे ऐसे टूटेगा। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 की। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा। यही इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स पोटाशियम की बजाय जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना इसकी, ये बहुत ही ज़्यादा है। ये भी आपको नोट करना बेटे, 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये पढ़ा था, इस साइड वाले सारे मेटल होते हैं, इस साइड वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ से पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। और कहाँ जाके रुक रही है, हैलोजेंस पे। हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हैलोजेंस पे जाके ग्रुप 17 पे जाके ये रुक जाती है, क्योंकि ग्रुप 18 जो है आपके पास नोबल गैसेस कहा जाता है, ठीक है, वो आपके पास नोबल गैसेस का है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, वो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। अब आपके पास क्या आता है, जैसे यहाँ से देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आपके पास क्या है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। मैं आपके पास ये ऑर्डर बता रही बेटा, ये आपके से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसकी सबसे हाई है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन के बाद आपके पास होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद आपके पास क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद, ठीक है, आपके पास होती है ब्रोमीन की। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इसके बेस पे आप इसको स्टडी करेंगे। अब आपके पास आता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपके पास जो है कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो पूछ लेने का इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, ये तो टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज है जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो ये है, ये तो एनर्जी है, लेकिन ये क्या है, टेंडेंसी है। ये क्या है, बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये क्या है, आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये मैंने आपको बताया था, ये हम किस में जो है मेज़र करते हैं, किलोजूल पर मोल में, ठीक है, किलोजूल पर मोल में। अब आपके पास आता है बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स आएगा कि केमिकल
ट्रेंड्स आएगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो सबसे पहले आपके पास आएगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपके पास आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 9th क्लास से शुरू है ये। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, वैलेंसी क्या होती है, इसको समझने से पहले आप एक बार 9th क्लास में चलते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लॉस करता है किसी भी एटम के साथ ज्वाइन होने के लिए, वो उसकी क्या होती है, ये वैलेंसी होती है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये भी अगर हम देखें तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही सेम ही होता है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आपकी आगे यूनिट में आएगी, शायद 8th यूनिट में है, उस टाइम पे हम इसको और डीपली करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ से इतना ही देखना है, वैलेंसी और जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों थोड़ा सा कॉमन ही है, साइन में प्रॉब्लम होते हैं और कुछ नहीं होता। यहाँ से कंबाइनिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि जैसे जैसे हम अल्कली मेटल्स की जाएंगे, अब आपको भी पता है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं तो देखो एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक 2 मेटल्स आए थे, अल्कली और अल्कलाइन, अल्कली और अल्कलाइन। अल्कली मेटल्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और अल्कलाइन मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ये इसके अंदर 1s2 था और इसके अंदर 1s1 था। मीन्स ये तो आपके पास क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करेंगे और ये क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। अब जैसे हम अल्कली मेटल का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हमने ले लिया सोडियम। सोडियम की कितनी होती है, 281 है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, लॉस करेगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा। Na पॉजिटिव बन जाएगा तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आपके पास हो गया। अब जैसे मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल लेती हूँ, Mg का कितना होता है, 282, ये क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये आपके पास क्या है, अल्कलाइन और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कि इसमें पीरियड में जो होता है वो कैसे करते हैं इसको, और ग्रुप में ये जो है कैसे करता है। तो अगर हम इसके पीरियड के अक्रॉस चलते हैं, तो पीरियड के अक्रॉस जो इसमें वैलेंसी होती है वो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास इसमें वैलेंसी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पीरियड के अलोंग पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। ठीक है, लेकिन हम अगर इसमें जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, तो वो क्या होएगी, पॉजिटिव स्टेट में ही रहेगी नीचे। क्योंकि देखो अगर हम नीचे जा रहे हैं तो जो मेटल्स हैं, मेटेलिक करैक्टर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना मेटल्स। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी या जो भी होती है वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास ये आ जाएगा। एक लास्ट टॉपिक आपके पास वो क्या आता है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ध्यान से देखो, डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। डायगोनल रिलेशनशिप देखो बेटा, आपको पता है, हमने ये एक फिगर ड्रॉ कर दिया, ये इसके क्या हैं, डायगोनल तो हैं, इसके बीच में जो भी एटम्स आएंगे वो क्या है, इसके डायगोनल रिलेशनशिप में आएंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो देखो हमने ये बना दिया ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 13। ठीक है, हमने ये 3 ग्रुप ले लिए। फर्स्ट पीरियड तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या है, सेकंड पीरियड है। ग्रुप 1 का यहाँ से सेकंड पीरियड में आपके पास क्या आएगा, लिथियम। ग्रुप 2 का क्या आएगा, बेरिलियम। और ग्रुप 13 का क्या आएगा, बोरोन। अब सेकंड के बाद यहाँ क्या पीरियड आएगा, थर्ड पीरियड।
थर्ड में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सोडियम, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, मैग्नीशियम, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एल्यूमिनियम। अब देखो ये डायगोनल रिलेशनशिप करते कैसे हैं। अब यहाँ से ये और ये सेम प्रॉपर्टी होएगी, ठीक है। बेरिलियम की और एल्यूमिनियम की सेम प्रॉपर्टी होएगी। मीन्स क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से ये इनकी जो प्रॉपर्टी है, अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अगर हम देखते हैं लिथियम क्या बनाता है, Li2 पॉजिटिव, और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, Mg2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर है दोनों का क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है तो ये क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। अब यहाँ से देखो बेरिलियम क्या बनाता है, Be3 पॉजिटिव, और ये एल्यूमिनियम की भी क्या बनाता है, Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, ये डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। लिथियम में और मैग्नीशियम में जैसे देखेंगे बोथ आर मेटल्स, अगर हम और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ें, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर मेटल्स। हैलाइड्स दोनों एलिमेंट्स के क्या होंगे, कोवलेंट बनेंगे, दोनों के क्या बनेंगे, कोवलेंट बनेंगे। कोवलेंट बनने के बाद और हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ दोनों रिएक्ट करके, अगर हम इनकी रिएक्शन देखें, देखो अगर हमने लिथियम ले लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ये क्या बनाएगा, Li2O, और मैग्नीशियम को अगर हम लेंगे तो ये क्या बनाएगा, MgO, ये बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दोनों ऑक्साइड भी जो है वो मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, मोनोऑक्साइड ही हैं। तो यहाँ से ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, मोनोऑक्साइड। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप में ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इन्हीं की स्टडी करेंगे। इसके बाद आपके पास क्या आता है बेटा, और इसमें कोई ऐसा नहीं है आपके पास टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका इसमें आएगा पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड में आपके पास क्या आएंगे, हैलोजन्स, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, जो भी है ये आपके पास आएंगे यहाँ से। और आपका ये चैप्टर यहाँ पे जो है बेटा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब उसमें आपके पास ये है कि लास्ट टॉपिक है, जैसे उसमें आपके पास ये पूरी पीरियोडिक टेबल दी हुई है, ऐसे हमने पीरियोडिक टेबल बना ली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। इसमें यहाँ जिगजैग मोशन में जो एलिमेंट्स आते हैं ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, और ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। तो यहाँ से ये आप इसको करेंगे, मेटालिक करैक्टर्स हैं ये हैं, और ये आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है।